हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 360 में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है ये क्लास 11th के लिए है और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो सबके लिए है। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नामतंत्र। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? सबसे बड़ी चीज, कार्बनिक यौगिक वे होते हैं जिसमें कार्बन उपस्थित हो। जिसमें कार्बन उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इनका वर्गीकरण देखते हैं। वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, और एंड नॉमेनक्लेचर को देखना है तो क्लासिफिकेशन क्या होता है। एक्चुअल में जैसे समझिए कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के सारे बच्चों को अगर एक स्कूल में एक ही क्लास में बैठा के पढ़ाया जाए तो आपको लगता है उससे पढ़ाया जा सकता है? नहीं, क्योंकि जब तक आप ABCD पढ़ाएंगे तो क्लास 1 वाले तो पढ़ेंगे, बाकी सब क्या करेंगे? मौज मस्ती करेंगे। और जब हायर लेवल का पढ़ाएंगे 12th वालों को तो बाकी सब चुपचाप बैठे रहेंगे। तो इसी को डिवीजन करके क्लास 1 अलग करना, क्लास 2 को अलग करना, क्लास 3 को, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सबको अलग करना है। क्या कहलाता है? आपका वर्गीकरण कहलाता है। तो हम यहाँ पे जो है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण पढ़ेंगे एवं नामतंत्र। अगर आप इस चैप्टर को बेहतर समझ जाएंगे तो याद रखिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है किसी को जानने से पहले किसी को जानना। किसी के बारे में जानने से पहले किसी को जानना, यानी उसके नाम को जानना सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाता है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं किसके बारे में? कार्बनिक यौगिकों के बारे में। कार्बनिक यौगिकों में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो बात करेंगे हम किसकी? कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण। किसकी बात करेंगे हम? कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है जी ना, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको समझते हैं क्लासिफिकेशन को। तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है ना, इस चार्ट को अगर आप समझने की कोशिश करिएगा, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? कार्बनिक यौगिक। इसमें अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो हम लेते हैं किसको? हाइड्रोकार्बन को लेते हैं। किसको लेते हैं हम? कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन। कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन। और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड या आपका हाइड्रोकार्बन। ठीक है जी ना, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो जो हमारा कार्बनिक यौगिक है इसको हम दो वर्गों में बांटते हैं। कितने वर्गों में बांटते हैं? दो वर्गों में। इसको जानने से पहले हम हाइड्रोकार्बन को समझ लें। ऐसे यौगिक जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। इसको भी जान लीजिएगा। फिलहाल अभी हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला आपका है खुली श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला है? खुली श्रृंखला, यानी ओपन चेन। कौन सी चेन है? ओपन चेन। और दूसरा है आपका बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखला यानी क्लोज चेन। समझने की कोशिश करिए इसको कि जो है हाइड्रोकार्बन को सिर्फ मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला आपका खुली श्रृंखला, दूसरा क्या आपका? बंद श्रृंखला। तो खुली श्रृंखला को समझ लेते हैं, फिर बंद श्रृंखला को समझते हैं। खुली श्रृंखला का मतलब इसमें जो है कार्बन आपके सीधे जुड़े हों, चाहे इसमें ब्रांच हो जाए कोई दिक्कत ना है, या फिर कैसे भी स्ट्रक्चर हो, कहीं से भी ये क्या होना चाहिए? बंद नहीं होना चाहिए। अगर कहीं से भी ये बंद नहीं है तो किसमें आएगा? खुली श्रृंखला में आएगा। और बंद श्रृंखला में आएगा जब वो पैक हो। क्या हो? पैक हो। पैक होने के लिए मिनिमम 3 कार्बन की जरूरत होती है। कितनी होती है? मिनिमम 3 कार्बन की जरूरत होती है, क्योंकि एक कार्बन 2 कार्बन कभी पैक नहीं हो सकते। कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? 3 कार्बन होने ही चाहिए। उसके बाद आपका ये हो गया। कॉर्नर का मतलब क्या है? आपका कार्बन है। क्या है? कार्बन। उसके बाद आपका ये हो गया 5 कार्बन का। फिर कौन से कार्बन का हो गया? 6 कार्बन का हो गया। ठीक है ना। ये जो आप सब आते हैं स्ट्रक्चर, ये सब आते हैं आपके बंद श्रृंखला में। किसमें आते हैं? बंद श्रृंखला में आते हैं। और ये जो है आपका खुली श्रृंखला में आता है। खुली श्रृंखला जो है
जिसमें परमाणु क्या होते हैं, क्रीज रेखा पे या ब्रांचेस स्ट्रक्चर बनाते हैं। किसमें बनाते हैं, ब्रांचेज होते हैं, ऊपर नीचे अगल बगल कितने भी हो, ओपन ओपन से पूरा खुला हुआ, कहीं से भी पैक ना हो। पैक होने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए, और वो तीनों आपस में क्या हो, बंद हो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बंद श्रृंखला। क्या बोलेंगे, बंद श्रृंखला। जब तीनों आपस में क्या होंगे, आपके बंद होंगे, ठीक है ना। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, ठीक है ना। कम से कम 6 कार्बन, मिनिमम 3 कार्बन, मैक्सिमम आप जितना मन करे उतना लीजिए। पैक होने चाहिए, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बंद श्रृंखला बोलेंगे। और ये आपके सामने है खुली श्रृंखला, ठीक है ना। तो एक हो गया बंद श्रृंखला और दूसरा क्या हो गया, खुली श्रृंखला, ओपन चेन और क्लोज चेन। आगे बढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो खुली श्रृंखला है, इसको जो है 2 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया, 2 वर्गों में। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझिएगा इसको, ये आपका है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसको भी अभी हम समझेंगे, तो समझ लेते हैं पहले। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड, क्या है आपका, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझने की कोशिश करिएगा, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, यानी संतृप्त और असंतृप्त को। संतृप्त का मतलब यहां से है तृप्त से। अब यहाँ पे एक चीज और पहले समझ लें हम, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6। अगर इसे हम ब्रेक करेंगे तो 2 और 4 में ब्रेक करेंगे। बायतम को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। कार्बन जो है 4 सहसंयोजक बंध बना के अपना अष्टक पूरा करता है, इसलिए कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। यानी कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि जब सारे बंध क्या हो, सिंगल बंध हो जाए, तो ये संतृप्त है। तृप्त है, तृप्त का मतलब होता है, पंडित जी लोग बोलते हैं कि आप संतृप्त हो गए। आपने सुना होगा कि जब द्रौपदी के यहाँ कई साधु पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि सब कि हम लोग आपके यहाँ पूरा सब लोग दावत करेंगे, और घर में क्या होता है, द्रौपदी के घर में कुछ भी नहीं होता। तब वो कृष्ण भगवान को याद करते हैं, कृष्ण भगवान आते हैं तो उसमें जो है कढ़ाई में का एक चावल खाते हैं और डकार मारते हैं, तो सब वहां जो है साधु जितने नहा रहे थे सब डकार मारने लगते हैं और कहते हैं कि द्रौपदी से कि मैं एकदम तृप्त हो गया, मुझे अब नहीं, मतलब तृप्त का मतलब क्या है, तृप्त का मतलब होता है कि अब एक भी जो है बॉन्ड और नहीं बना सकता या किसी और से अब नहीं जुड़ सकता। पंडित जी लोग कहते हैं ना, आज मैं तृप्त हो गया, मतलब अब मुंह में जो है एक भी पूरी नहीं जाएगी, खत्म, बाय बाय टाटा। समझ गया, मतलब ये है। संतृप्त का मतलब होता है कि जब कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड बना ले, हाँ चारों क्या बना ले, आपके सिंगल बॉन्ड बना ले, तब हम उसे क्या बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित ना हो, बस सिर्फ सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो, एकल बंध उपस्थित हो, तो अब हम उसे क्या बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और उसको बोलते हैं हम एल्केन। क्या बोलते हैं, एल्केन, ठीक है ना जी, एल्केन बोलते हैं। एल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। क्या बात कर रहा है वो, एकल बंध हो, अब वो भी कार्बन कार्बन के बीच की बात कर रहा है। किसके बीच में कर रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में, जब चारों बॉन्ड इसके बीजी होंगे, इसको जो है एल्केन बोलते हैं, जो कि क्या कहलाता है, आपका सिंगल बॉन्ड कहलाता है, ठीक है ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को 2 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया, 2 वर्गों में बांटा गया। एक है आपका एल्कीन, एल्कीन, और दूसरा क्या है, एल्काइन। एक एल्कीन है, दूसरा क्या है, एल्काइन। ए एल के ई एन ई और ए एल के वाई एन ई, यही दोनों में अंतर है, वाई ई और ए का, ए ई और वाई का अंतर है। वो नीचे चला गया, कोई बात ना, मैं उसे ऊपर ही कर दे रहा हूं। एक होगा आपका एल्कीन, क्या होगा, एल्कीन, और दूसरा होगा एल्काइन। क्या होगा, एल्काइन,
ठीक है ना। एल्कीन का स्पेलिंग ALKENE है और इसका है ALKYNE, एल्काइन। ठीक है ना जी। तो जो हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, कौन सा होता है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वो दो वर्गों में बांटा गया है, एल्कीन और एल्काइन में। अब जो कि हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन को सिर्फ एल्केन में बांटा गया है। अगर इसको आपको थोड़ा सा जानना और जरूरी है कि एल्कीन किसे कहेंगे और एल्काइन किसे कहेंगे। तो एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड होना चाहिए, और एल्काइन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड। ये पॉइंट थोड़ा सा समझिएगा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा आपका, कार्बन के बीच में, याद रखिएगा जब भी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात होगी तो कम से कम क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच की बात होनी चाहिए। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन होगा, डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, एल्कीन होगा, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, एल्काइन होगा। एकल बंध एल्केन, द्विबंध एल्कीन और त्रिक बंध एल्काइन। ठीक है ना। ये हो गया आपके थोड़े से नॉर्मल स्ट्रक्चर में। अब हम बात करेंगे बंध श्रृंखला के बारे में, लेकिन बंध श्रृंखला ये बस स्ट्रक्चर समझ रहे, इसको वन बाय वन हम पढ़ेंगे, एल्केन भी पढ़ेंगे, एल्कीन भी पढ़ेंगे और एल्काइन भी, सब सेपरेट पढ़ेंगे। फिलहाल बस यहाँ क्लासिफिकेशन थोड़ा सा देख रहे हैं। बंध श्रृंखला की बात कर लें तो बंध श्रृंखला को दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया, दो वर्गों में। बंध श्रृंखला को दो वर्गों में बांटा गया है। एक है आपका समचक्रीय, समचक्रीय, और दूसरा है आपका विषम चक्रीय, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, और ये है आपका हेट्रोसाइक्लिक। नाम से क्लियर हो रहा होगा, लेकिन देख लेते हैं समचक्री का मतलब क्या होगा। समचक्री का मतलब जो चक्र बन रहा है, जो बंध श्रृंखला बन रही है, जो क्या बन रहा है आपका, जो ये बंध श्रृंखला बन रही है वो कार्बन कार्बन के बीच में बननी चाहिए। किसके बीच में बननी चाहिए, हमेशा कार्बन कार्बन के क्या बनना चाहिए, बीच में बनना चाहिए। ठीक है ना। जो भी ये चक्र बन रहे हैं, जो भी ये बंध श्रृंखला बन रही है, इसके बीच में कोई और तत्व नहीं होना चाहिए, सिर्फ कार्बन कार्बन होना चाहिए। ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, समचक्रीय। सम, यहाँ होमो लिखा है, होमो जो है लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है लव, लव मतलब प्यार, प्यार क्या, कार्बन कार्बन आपस में बनते हैं तो लविंग होगा। और हेट्रो हेट से है, और हेट्रो का मतलब जब नफरत कर, नफरत कार्बन के अलावा कोई और आ जाए तब हम उसे क्या बोलेंगे, विषम चक्री। समचक्री कार्बन कार्बन के बीच में हो, विषम चक्री जब कार्बन के अलावा कोई और आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन, जैसे पिरिडीन है। पिरिडीन के स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो पिरिडीन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ये बॉन्ड है। ठीक है ना। ये आपका पिरिडीन का स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया। जबकि बेंजीन रिंग में देखेंगे आप तो क्या होता है, सब कार्बन कार्बन से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, कार्बन कार्बन से जुड़े होते हैं। तो ये अंतर है, ये आपका होगा समचक्री और ये क्या होगा, विषम चक्री। इसको भी हम सब सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन को। फिलहाल याद रखिए, समचक्री का मतलब जब सिर्फ कार्बन कार्बन हो बंध में, मतलब जो क्लोज चेन होगी वो सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में होगी तो वो आपका समचक्री होगा। कार्बन के अलावा अगर ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, सल्फर आ गया, तब हम वो किस में चला जाएगा, विषम चक्री में चला जाएगा। ठीक है जी ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। समचक्री की बात करते, समचक्री को भी दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, विषम चक्री तो वही खत्म हो गया, समचक्री को दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है ना। एक है आपका एलिसाइक्लिक, क्या है, एलिसाइक्लिक, और अगला है आपका एरोमैटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमैटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमैटिक है। एलिसाइक्लिक क्या होगा और एरोमैटिक क्या होगा। एलिसाइक्लिक, इसमें कार्बन संख्या 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है। हाँ, जैसे ये हो गया आपका, ये भी क्या आपका समचक्री है, समचक्री में क्या एलिसाइक्लिक है। ये भी क्या आपका एलिसाइक्लिक है, ये भी क्या है आपका एलिसाइक्लिक है, ये भी क्या आपका एलिसाइक्लिक है। यानी इसमें बॉन्ड से मतलब नहीं है, इसमें कार्बन की संख्या से भी मतलब नहीं है,
समझ में आ रहा है आपको? बॉन्ड क्या है, कार्बन की संख्या क्या है, बस इसमें ये है कि सब कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए और वो बंद श्रृंखला होना चाहिए। एलिसाइक्लिक का मतलब यही है। जबकि एरोमेटिक क्या कहता है कि मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 6। 1 2 3 4 5 6। और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एकांतर क्रम में यानी अल्टरनेट क्रम में होना चाहिए, यानी डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। तो इसमें आता है आपका एरोमेटिक में आता है कम से कम एक बेंजीन रिंग होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? एक बेंजीन रिंग होना ही चाहिए, ठीक है ना। ये एरोमेटिक में आता है। जबकि एलिसाइक्लिक में कार्बन कार्बन में तो बॉन्ड होगा, लेकिन इसमें जो है बॉन्ड की और कार्बन की संख्या की कोई भी बाउंडेशन नहीं है, ठीक है ना। ये सब जो है आपके एलिसाइक्लिक हैं, जबकि ये क्या आपका एरोमेटिक है, ठीक है जी ना। तो ये तो थोड़ा सा हमारा क्लासिफिकेशन था, जिसके बारे में मुझे थोड़ा सा बस आपको समझाना था वर्गीकरण के बारे में, ताकि जब हम चैप्टर स्टार्ट करें तो चैप्टर में कई सारे टॉपिक आएंगे आपके, जो कि नामनक्लेचर पढ़ रहे हैं। तो नामनक्लेचर को एक एक टॉपिक को बेहतर तरीके से समझना होगा। एक जब बेहतर समझ लेंगे तो जाहिर है सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे बात करें हम वर्गीकरण की, तो कार्बनिक यौगिक को हाइड्रोकार्बन भी बोला गया है। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हों। खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला। खुली श्रृंखला जब वो कार्बन कार्बन के बीच में हो, पैक ना हो, कहीं से भी क्या हो, पैक ना हो। पैक अगर होगा, ठीक है ना, बंद होगा तो बंद श्रृंखला में चला जाएगा। खुली श्रृंखला के भी ऑप्शन है बहुत सारे कि श्रृंखला भी किस ब्रांचेज होगी, तो ब्रांचेज में क्या होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, आइसो, नियो, नॉर्मल। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे। फिलहाल अभी हम देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको बांटा गया खुली श्रृंखला को संतृप्त में और असंतृप्त में। संतृप्त का मतलब है एकल बंध होना चाहिए, असंतृप्त का मतलब है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एल्केन आता है, एल्केन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। जबकि असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन आता है। एल्कीन डबल बॉन्ड होती है और एल्काइन क्या होती है, ट्रिपल बॉन्ड होती है। 4 बॉन्ड बना ही नहीं सकता ये आपस में, क्योंकि उसे किसी न किसी से क्या होगा, जुड़ना होगा, नहीं तो तीसरा और भी आ जाता 4 बॉन्ड को लेके। वैसे हमने सहसंयोग बंध पढ़ा भी है। सहसंयोग बंध 3 होते हैं, एकल, द्वि और त्रिक बंध। 3 बंध ही होते हैं। तो एकल को क्या बोलेंगे, एल्केन, द्वि को क्या बोलेंगे, एल्कीन, और त्रिक को क्या बोलेंगे, एल्काइन। ये सब का इसमें अगर ठीक से देखें तो एल्केन के लिए मिनिमम 1 कार्बन की जरूरत होती है। कितने कार्बन की? 1 कार्बन की। जबकि एल्कीन के लिए कम से कम 2 कार्बन, क्योंकि डबल बॉन्ड उसे जनरेट करना है तो कार्बन कार्बन के बीच में ही होगा, तो कम से कम कितना कार्बन होना चाहिए, 2। और एल्काइन में भी मैक्सिमम कितने कार्बन होने चाहिए, मिनिमम 2 कार्बन होने ही चाहिए। जबकि बंद श्रृंखला के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, 3। ये अंतर थोड़ा सा है, समझिएगा कि एल्केन में कम से कम 1 कार्बन, एल्कीन में 2 कार्बन, एल्काइन में 2 कार्बन, और बंद श्रृंखला में मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, 3। चाहे आप समचक्री बनाइए चाहे विषम चक्री बनाइए, ठीक है ना। समचक्री को एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में बांटा गया है। एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक मतलब कार्बन की संख्या फिक्स नहीं है। हाँ, बंद श्रृंखला कार्बन कार्बन के बीच में होनी चाहिए। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। बॉन्ड का भी कोई बाउंडेशन नहीं है कि कौन सी बॉन्ड होगी, डबल होगी, सिंगल होगी, क्या होगा। जबकि एरोमेटिक में हम बात करें तो एरोमेटिक में मिनिमम 6 कार्बन होंगे, सब आपस में बधे होंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अल्टरनेट यानी समांतर क्रम में आते हैं। विषम चक्री में चक्र होगा, बंद होगा, लेकिन उसमें जो कार्बन के अलावा कोई और तत्व आ जाएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये आपको आज इंट्रो चैप्टर लेके आए थे, बस ताकि हम ये बता दें कि मैं ये चैप्टर अब आपके सामने लेके आ रहा हूँ, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण और नामतंत्र। तो आप हमारे साथ बने रहिए वीडियोस पे, और मैं आपके सामने इस चैप्टर को बारीकी से तोड़ के इस तरह से आपके सामने रख दूंगा कि बड़ा सा बड़ा नॉमेनक्लेचर भी आप चुटकियों में सॉल्व कर जाएंगे। बस देख के फिगर आप नाम बता देंगे, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू, धन्यवाद।